तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल किया। मैं इनका इंट्रो कराना चाहता हूँ। हमारे पास अलेन एस्पेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, जॉन एफ क्लोजर हैं जिनका ताल्लुक यूएसए से है, एंटम जिलिंगर हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। अब इनका मुश्तरका काम था जिसकी बिहाफ पे इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। गुज़िश्ता 100 साल से एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रही थी और ये जो टॉपिक था ये फिज़िक्स के लिए, ये हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अहम था। उसके ऊपर कामयाबी नहीं मिल रही थी साइंटिस्ट को। हता कि आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर काम किया, उसके बाद जो हेज़नबर्ग थे उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, एक बेस नहीं बन रही थी। तो बेस बनाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी टाइम से काम करना शुरू किया था। 30 से 40 साल तक मेहनत की और उसके बाद जो है वो अपने मकसद में ये कामयाब हुए। इनकी जो रिसर्च थी वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर थी, क्वांटम फिज़िक्स के अंदर थी। तो इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम फिज़िक्स के अंदर। क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जो कामयाबी है वो सब के लिए है, पूरी दुनिया में आने वाले टाइम के लिए ये कामयाबी है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम फिज़िक्स की। क्वांटम फिज़िक्स क्या है? द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर अराउंड अस एट द म्यूटेस्ट लेवल। छोटे से छोटे लेवल पे जो हम अपनी नेचर को स्टडी करते हैं, हमारी नेचर में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, इसको क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। क्वांटम फिज़िक्स के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस टॉपिक की तरफ जिसके ऊपर जो रिसर्च किया है इन साइंटिस्ट ने। हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये जो स्लाइड आपके पास सामने ओपन है ये वही टॉपिक है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ इनको मिला है। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट ये वो टॉपिक है जिसकी बिहाफ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया इनको। और ये क्वांटम इंटेंगलमेंट वो टॉपिक है जिसके ऊपर गुज़िश्ता 100 साल से रिसर्च हो रही है। और ये वही टॉपिक है जिसके ऊपर आइंस्टाइन की जो रिसर्च थी वो कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद और भी साइंटिस्ट थे, उनकी भी जो रिसर्च थी वो भी कामयाब नहीं हुई थी। बहरहाल हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है क्या, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कोशिश की है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की और कहाँ तक वो कामयाब हुआ है, किस हद तक कामयाबी मिली है। टू सेपरेट पार्टिकल बिहेव लाइक सिंगल पार्टिकल, कि दो अलग अलग पार्टिकल जो होते हैं वो भी सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है? ये दो पार्टिकल है, राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू है और लेफ़्ट साइड के ऊपर रेड है। अब होगा क्या कि मैंने ब्लू के ऊपर जो है वो अपने हाथ का निशान भी बनाया है ताकि आपको समझ आ सके। अब ये अलग अलग पार्टिकल हैं लेकिन सेपरेट पार्टिकल है, लेकिन ये बिहेव करेंगे सेम लाइक, यानी कि जो तब्दीली एक साइड पे आएगी, एक साइड से अगर ये ब्लू ख़त्म होगा तो वो रेड की तरफ चला जाएगा और रेड ख़त्म होगा तो वो ब्लू की तरफ चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ब्लू रेड की तरफ चला गया और रेड ब्लू की जगह आ गया। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया इसने, ये विद इन 0 सेकेंड या मैं कह सकता हूँ विद इन नैनो सेकेंड हुआ क्या कि पार्टिकल एकदम से एक जगह से गायब हो गया और दूसरी जगह पे वही इसी तरीके से एज इट इज़ नज़र आने लगा हमें। जैसा कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल किसी दूसरे कंट्री के अंदर है, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे होगा इसमें जो चेंजिंग आएगी वहाँ पे भी वो उसी तरीके से एज इट इज़ शो होगी। तो ये बेसिकली रिसर्च है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रहा और एज इट इज़ ही दूसरी जगह पे शो हो रहा है। ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका क्या रोल होगा, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि लोअर लेवल पे
कम्युनिकेशन सिस्टम को जो हम स्टडी करते हैं उसको क्वांटम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए ये आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये टॉपिक। क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर हम चेंजिंग्स देखने को हमें मिलेंगी। डेटा वगैरह जो होगा वो हैक नहीं हो सकेगा। इसकी वजह क्या है कि डेटा ट्रैवल ही नहीं करेगा तो हैक कैसे होगा। बगैर ट्रैवल किए एकदम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा विद इन नैनो सेकेंड। तो अभी डेटा वगैरह इसलिए हैक हो रहा है क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो डेटा क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन ने इसके बारे में क्या कहा था। आइंस्टाइन जो था वो ये कह रहा था, वो तो बात ही कुछ और कर रहा था। वो ये कह रहा था कि लाइट को जो है वो कोई भी चीज़ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकती। उसने ये रीज़न दी थी, हाइजेनबर्ग और आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्वांटम इंटीग्रेमेंट नहीं हो सकती, लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा था हो सकती है। तो आइंस्टाइन ने तो रीज़न ही कुछ और बताई थी। बहरहाल इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम बेल था। 1964 में उन्होंने भी ये कहा कि इंटीग्रेमेंट हो सकती है। बहरहाल उसके बाद जो है वो काफ़ी काम करने के बाद फाइनली ये साबित हो गया कि क्वांटम इंटीग्रेमेंट इज़ एक्यूरेट।